जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जो अपने हाई से लगभग 65% गिर चुका है और जिस सेक्टर को बिलोंग करता है, मजबूत सेक्टर है, उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है और आने वाले 50-100 साल तक भी डिमांड बनी रहेगी। उस पर्टिकुलर शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ उस सेक्टर की डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है। ठीक है, किसी कारणवश से शेयर के अंदर गिरावट हो गई है, काफ़ी बड़ी गिरावट हो गई है। जब गिरावट होती है तभी किसी शेयर के बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी शेयर को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। रिकमेंडेशन इस चैनल पे बिल्कुल किसी भी शेयर को खरीदने बेचने की राय नहीं दी जाती है। यहाँ पे एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। ठीक है, चलिए तो स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं FIDIs के डेटा के साथ। और साथ ही ट्रंप ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है, फिर दोबारा से क्या दी है उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं FIs की। आज की अगर बात करें तो 8,000 करोड़ का माल एक झटके में बेच दिया है। जब भी FIs माल बेचते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर खलबली मच जाती है, पोर्टफोलियो के अंदर निगेटिव होना शुरू हो जाता है, नुकसान दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि ये बेचते ही रहेंगे, कभी खरीदना भी शुरू करेंगे। लेकिन खरीदने का मतलब ये नहीं कि आज इन्होंने खरीदा ही नहीं है। कमाल की बात होती है कि ये डेली ही खरीदते हैं। अगर बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी है तो आज इनको खरीदना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो आज इन्होंने कितना खरीदा है? 9,500 करोड़ का। बेचा कितना है? 17,600 करोड़ का। तो नेट 8,000 करोड़ का इन्होंने बेच दिया। दूसरी तरफ बात करते हैं तो 19,600 करोड़ का DIs ने खरीदा है, 8,700 करोड़ का बेचा है, नेट 10,900 करोड़ का खरीदा है। तो खरीदा ज्यादा गया है DIs के द्वारा। देखिए, खरीदना बिकवाली चलती रहती है स्टॉक्स के अंदर। आपको ध्यान लगाना होगा कि किन शेयर्स के अंदर FIs खरीद रहे हैं, DIs खरीद रहे हैं, कौन से बेच रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि किसी शेयर के अंदर आपको अच्छा खासा पैसा बन रहा था, उसके बाद FIDIs ने बेचना शुरू करा, वो शेयर फिर वहीं पर आ गया जहां से उसके अंदर तेजी बनी थी। तो ये भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो शेयर आपने खरीदा है उसके अंदर वो तेजी क्यों बनी थी। क्या वो गिरा हुआ था? क्या रिजल्ट्स अच्छे आए थे? या फिर नॉर्मली वो शेयर काफ़ी नीचे की साइड में था, नया शेयर था, IPO के थ्रू आपने खरीदा था? वो सारी चीज़ें देखिए, अगर शांत बनकर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आने के बाद भी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे कहीं कहीं, और कहीं कहीं जगह प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि शेयर का मार्केट कैप छोटा है और लगातार कंपनी तरक्की कर रही है तो छोड़ दीजिए उसको लंबे समय के लिए। बीच बीच में थोड़ी बहुत गिरावटें होंगी। अगर मार्केट कैप ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको देखना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से FIDIs भी देखते हैं, जहाँ पर अच्छा खासा उनका मुनाफा होता है तो बेच कर निकल जाते हैं। तो क्या डरने वाली बात है क्या कुछ? ये 8,000 करोड़ का इन्होंने माल बेच दिया। देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, बेच रहे हैं, बस यही एक निगेटिव है क्योंकि इनको देख के पूरा मार्केट ही फॉलो करता है कि FIs यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है वो तो यही बता सकते हैं। अगर गड़बड़ है तो इन्होंने आज खरीदा क्यों है? ठीक है, तो डरना घबराना सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बस ये देखना जरूरी है कि कहाँ पर आपको खरीदना है, क्योंकि FIDIs के अकॉर्डिंग आपको पूरी तरीके से काम नहीं करना है। आपको काम अपने अकॉर्डिंग करना है, आपको अच्छे शेयर्स के अंदर ही काम करना है। चलिए दोस्तों, वार्निंग पे वार्निंग दी जा रही है, फिर दोबारा से वार्निंग दे दी है चाइना को और ब्राजील को। किसने? ट्रंप ने कहा कि अगर आपने रसिया से तेल लिया, गैस लिया, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे और बड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे जिस तरह से इंडिया पे लगाए गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका के रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी बड़ी खेप चाइना के बेहाई LNG टर्मिनल पर पहुंच चुकी है। इस कदम से अमेरिका के प्रतिबंध, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए के खिलाफ रूस और चीन का नया मोर्चा खुल गया है। बात भी सही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेरिका दोगलापन कर रहा है। अमेरिका दोगलापन कर रहा है। बड़े बड़े हथियार एक साइड यूक्रेन को दे रहा है, बड़े बड़े हथियार यूक्रेन को दे रहा है, और इधर की साइड में आप देखेंगे तो क्या हाल मचा रहा है। बोला कि आप हथियार, आप किसी तरह का तेल मत खरीदिए, मैं कितने भी हथियार दूं उधर, मैं बड़ी बड़ी मिसाइलें दूंगा, मैं पूरे, अगर किसी वजह से इस समय हथियार नहीं है तो वो हथियार बेच रहा है। कह रहा है कि नेटो अगर लेना चाहता है तो लीजिए, यूरोपियन यूनियन अगर लेना चाहता है तो लीजिए, जितने चाहे उतने हथियार लीजिए और लड़ाई कीजिए। नेटो के जो दूसरे देश हैं उनका कहना क्या है कि हाँ, हम अभी भी सपोर्ट करने वाले हैं, हम बड़ी सिक्योरिटी देने वाले हैं। लेकिन ट्रंप ने कहा कि जमीन तो देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर जेलेंस्की मानने के लिए तैयार नहीं है।
उसने फिर से दोबारा से अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। इधर की साइड में रसिया भी जबरदस्त अटैक करता हुआ नजर आ रहा है, बड़ी मिसाइलें छोड़े जा रही हैं लगातार, ठीक है। तो दोनों के बीच में युद्ध तो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रंप का जो, देखिए सारे कंट्री शांत हैं, लड़ाई कौन कर रहा है बताइए ना। लड़ाई अगर, देखिए सबसे पहले समझना जरूर होगा ट्रंप कितना खेल खेल रहा है। ट्रंप कह रहा है मैं तो बड़ा इनोसेंट बच्चा हूं, बहुत ही छोटा बच्चा हूं, अभी तो मैं 2-3 साल का ही हूं। इतने हथियार दे रहे हैं किसको, इतने सारे देश यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। रसिया के साथ कौन खड़ा हुआ, रसिया खुद अपनी ताकत पे लड़ाई कर रहा है, उसको कोई इधर से ज्यादा इतना हथियार नहीं मिल रहा है, अपने बल पर। अब उसका साथ भी कोई ना दे, उसको बर्बाद कर दिया जाए, समझिए कितना दोगलापन है। मतलब कि रसिया को बर्बाद करने के लिए, अगर रसिया को बर्बाद कर दिया तो ये यूरोपियन कंट्री, पूरा यूरोप सोच रहा है, यूरोपियन कंट्री सोच रहे हैं बस हम बिल्कुल पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत हमें परेशानी नहीं है। जब तक रूस है तब तक हमें बड़ी दिक्कत है। बस अमेरिका आप हमारे साथ मिलके इस रसिया का काम कर दो तो बस कोई नहीं है, हम हथियार आपको दे रहे हैं, हम आपको हथियार, आप हमें हथियार दीजिए, हम इधर की साइड में देंगे, कितना भी पैसा लग जाए, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे नाटो के देश अलग हटते हुए नजर आ रहे हैं। कब तक लड़ाई करें, 4 साल हो गए, कितने हथियार दें। रसिया कह रहा करो ना, अब लड़ाई करनी है तो करो। अब धीरे धीरे बड़ी दिक्कत हो रही है। ट्रंप भी पागल हो गया है। ट्रंप कह रहा भाई कितने हथियार, ऐसे तो सारे जितने भी हमारे पास हथियार हैं, जितने भी गोला बारूद है, सब खत्म हो जाएगा हमारा तो, और होना भी चाहिए। ठीक है ना, इधर उधर लड़ाई करने से अच्छा 2 देशों के बीच में लड़ाई होने दीजिए, खत्म कर लीजिए सारा गोला बारूद, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जितना गोला बारूद ये छूट रहा है, हर कंट्री के अंदर आप देखेंगे इस समय बाढ़ आई हुई है, बारिश लगातार पड़ रही है, लगातार बारिश पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि चाइना के अंदर भी बारिश पड़ रही है, पाकिस्तान का बुरा हाल है। पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे लगभग 2.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं, इतना पानी वहां पर पहुंच चुका है। इंडिया की बात करें तो देखिए लगातार पहाड़ों पर इतने ज़्यादा फ्लैट देखेंगे बने हुए हैं, इतने होटल्स बने हुए हैं, न जाने सारे लोग पूरा पैसा वहीं से कमाना चाहते हैं। कहीं पर भी बिजनेस मिला चाहिए बस पहुंच जाएंगे, पहाड़ों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नहीं छोड़ते तो देखिए पहले भी बादल फटते थे, किसी को पता नहीं चलता था क्योंकि लोग वहां पर ज़्यादा रहते नहीं थे। लेकिन अब बादल फटता है तो आदमी के ऊपर गिर रहा है, क्यों? क्योंकि जबरदस्ती वहां पर जगह पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब प्रकृति को तो अपनी जगह खाली चाहिए, नहीं खाली करोगे तो मरो फिर। हमार अपनी जगह पूरी चाहिए चाहिए, ठीक है। बे इधर वाला गांव बह गया, इधर वाले घर बह गए, अरे भाई जबरदस्ती आप जाके पास में हैं, चलिए कहीं पर है जहां पर बहुत ज़्यादा बाढ़ नहीं आती थी, वो कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है। लेकिन कुछ लोग तो जबरदस्ती, कहीं पर भी टूरिस्ट प्लेस है वहीं पर बिल्कुल एकदम पास में पूरा नज़ारा वहां पर देखना चाहिए, उसके पास ही सब कुछ बना के तैयार करेंगे, बाद में फिर दिक्कत परेशानी होती है। तो ग्लोबली आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से एक्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा एक्शन है, इंडिया पे 50% का टैरिफ लगा के बड़ी दिक्कतें परेशानी झेलनी पड़ रही है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आप समझिए कि ग्लोबली बड़ी टेंशन है इस समय, आपको सारी चीज़ें समझनी है। कोई शेयर अगर अचानक गिर भी जाता है तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि कहीं अमेरिका से उसका कहीं ज़्यादा बिजनेस तो नहीं हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ बहुत चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर लड़ाई आगे बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है, जिस तरीके से यूक्रेन ने मना कर दिया कि अभी लड़ाई नहीं रुकेगी बिल्कुल भी, और यूक्रेन ने जिस तरीके से अभी लगातार पाइपलाइन पर अटैक किया गया है, ऑयल की रिफाइनरी पे, ठीक है। तो अटैक अगर वहाँ पर हुए तो दोबारा से भी और हो सकते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि लड़ाई अगर ज़्यादा बढ़ी तो डायरेक्टली रसिया के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी चाइना को और इंडिया को, ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। क्योंकि ट्रम्प का ये दबाव कहीं ना कहीं कुछ और भी संकेत दे सकता है, क्योंकि अब जिस तरह के हथियार दिए जा रहे हैं यूक्रेन को, कहीं ना कहीं लड़ाई आगे ज़्यादा बढ़ सकती है। इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। शेयर की बात करें तो यहाँ पर जो ऊपर अपने हाई से 65% गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस शेयर का नाम है रिलैक्सो। अपना हाई इसका देखिए, ये हाई था 2021 के अंदर 1436 रुपये। आप देखिए जो शेयर यहाँ पर गिरा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 65% की गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी है। 66 देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बड़ी गिरावट यहाँ पर है शेयर के अंदर, लेकिन मजबूत शेयर है। मजबूत इन द सेंस कि बिजनेस इसका मजबूत है, प्रॉफिट उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो क्या ये उस समय खराब था या अब खराब है?
1500 पे खरीदने लायक था, आप खरीदें। देखिए, खरीदने बेचने की राय मैं नहीं देता हूँ। अगर किसी का मन है फुटवियर वाली कंपनी के अंतर्गत जाने का, तो आप इस शेयर पे विचार बना सकते हैं। और 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। थोड़ा सा पढ़िए, स्टडी कीजिए इस शेयर के बारे में, तब जाके आप एक्शन लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस अभी देखा और आंख बंद करके कूद गए। धन्यवाद।